हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है 6 जुलाई 2026 से आईटी प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब प्रैक्टिकल एग्जाम में सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर मिलेगा और क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद में सबसे पहला कार्य आप सभी स्टूडेंट्स को जो है रिटर्न वर्क करना पड़ेगा। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका सॉल्यूशन जो है आप लोगों को कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन जो है वो आप लोग किस तरह से लिखोगे, रियल एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन जो आप लोगों को मिलेगा उसमें जो आपका उद्देश्य है, आवश्यक सामग्री, उपकरण वगैरह है, ठीक है, प्रक्रिया है, उसके बाद में डायग्राम जो है वो किस तरह से बनाना है, ये रियल आप लोगों को एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स, चाहे वो आईटी रिजल्ट से रिलेटेड हो, आईटी एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर आईटी कंप्लीट होने के बाद में जॉब से रिलेटेड, रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे इसका उद्देश्य जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। उद्देश्य में आप लोग देख पा रहे होंगे, उद्देश्य है मेगर द्वारा केबल के इंसुलेशन का परीक्षण करना। अब मेगर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, मेगर जो है हाई रेसिस्टेंट यानी कि जो उच्च प्रतिरोध है, इंसुलेशन प्रतिरोध, उसका मान ज्ञात करने के लिए हम मेगर का इस्तेमाल करते हैं। तो मेगर द्वारा केबल के इंसुलेशन का परीक्षण करने का जो है ये एक्सपेरिमेंट है। अब परिचय लिखेंगे इसमें सबसे पहले, तो परिचय जो है इसमें लिख दिया, भूमिगत केबल में विभिन्न प्रकार के दोष या दोष का पता लगाना, ठीक है, जैसे शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट आदि का पता लगाने के लिए मेगर के द्वारा जो है परीक्षण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को लिखना है आवश्यक औजार सामग्री। आवश्यक औजार सामग्री जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स जब आप लोग लिखोगे तो अगर आप लोग ऐसे टेबल बना के लिखते हो ना, ये थोड़ा सा बढ़िया रहता है। कॉम्बिनेशन प्लायर जो है वो एक चाहिए, स्क्रू ड्राइवर एक चाहिए, ठीक है, मेगर जो है वो एक चाहिए। तो यहाँ लिख दिया आवश्यक औजार व सामग्री, यहाँ लिख दिया मात्रा, ठीक है, आवश्यक औजार व सामग्री, उस आवश्यक औजार सामग्री का नाम लिख दिया, कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए वो इस साइड लिख दी, ठीक है। आर्म केबल चाहिए एक, ठीक है, आप चाहो तो जो है उसका गेज, सो उसका जो साइज वगैरह है वो भी आप लिख सकते हो। इंसुलेटेड केबल के टुकड़े जो है वो भी आप लोग जो है आवश्यकता अनुसार यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखिए कार्यविधि है। तो कार्यविधि जो है, जो भी एक्सपेरिमेंट, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा उससे रिलेटेड आप लोगों को कार्यविधि यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है, किसी भी प्रैक्टिकल में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, कंप्लीट डायग्राम में आप लोगों को यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। तो ये जो है यहाँ पे केबल का जो है टेस्टिंग करना था अपन को, इंसुलेशन टेस्ट, उसका शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट टेस्ट वगैरह, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। तो ये मेगर यहाँ पे बना हुआ है, केबल जो है ये यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे मेन जो कोर है वो यहाँ पे है, ठीक है, और केबल के ऊपर जो इंसुलेशन परतें होती है विभिन्न, वो यहाँ पे ये बनी हुई है, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट किया जो मेगर है, ठीक है, इसका एक जो कनेक्शन है, संयोजक सिरा है, उसको इस साइड से यहाँ कनेक्ट किया। तो सर्किट जो है वो आप लोगों को बनाना पड़ेगा। अब देखिए ये मैं मेगर का बता रहा हूँ, बाकी हो सकता है आप लोगों से कोई अलग तरीके का क्वेश्चन पूछे, तो वहां पे जो है फिर आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को मैनेज करना है, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे जो है ये जो दोष फर्स्ट जो है इन्होंने किया है भूमिगत केबल के शॉर्ट सर्किट का दोष का परीक्षण, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट दोष का परीक्षण जो है वो करने के लिए यहाँ पे आपने क्या क्या स्टेप्स अपनाई, वो स्टेप्स आप लोग लिख सकते हो। और लास्ट में जो है आप लोगों को लिखना होता है सुरक्षा सावधानियां और परिणाम। तो सुरक्षा सावधानियां जो है एक दो सुरक्षा सावधानियां लिख दो। मेगर को कभी भी जो है सजीव तारों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, लाइव वायर्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे मेगर को स्थिर गति लगभग जो है 160 आरपीएम पर जो है एक मिनट घुमाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में परिणाम जो है, जो उद्देश्य आपका था वही परिणाम में आप लोग लिखोगे, ठीक है, उसी को आप परिणाम में कन्वर्ट करके लिख दोगे। मेगर द्वारा भूमिगत केबल के इंसुलेशन प्रतिरोध का और केबल के जो दोष हैं उनका सफलतापूर्वक हमने परीक्षण किया, ठीक है, ये लिख दोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये हुआ। अब देखिए यार, थोड़ा सा हो सकता है कि आपके इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन और बन रहे हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने देखिए यहाँ पे लिया है कि सिंगल फेज परिपथ में वास्तविक शक्ति का मापन करना। वास्तविक शक्ति आपको पता है क्या होती है, P बराबर VI cos फाई जो है वो वास्तविक शक्ति होती है। यानी कि वोल्टेज ज्ञात करना पड़ेगा, करंट ज्ञात करना पड़ेगा और जो पावर फैक्टर है वो ज्ञात करना पड़ेगा वास्तविक शक्ति के लिए, ठीक है। तो और मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके अभी 6 जुलाई को जो एग्जाम पेपर होगा
उसमें वास्तव में आपसे पूछे भी जा सकते हैं। 7 जुलाई को हो सकता है पूछे जाए या 8 जुलाई को हो सकता है पूछे जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे परिचय लिख दिया, वही आवश्यक उपकरण सामग्री जो है वो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है वही आप लोग कार्यविधि जो है उसको भी यहाँ पे लिखोगे। एक बार फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो आवश्यक उपकरण सारणी है ये आप लोग जो है सारणी के अकॉर्डिंग ही लिखे, ठीक है। टेबल बनाए तो ये क्या बेटर रहता है, थोड़ा सा दिखने में अच्छा रहता है और समझने में भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर अगर आप लोग इस तरह से सारणी बना के लिखते हो तो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो इसका ये सर्किट हो गया, ठीक है। ये सर्किट, अब सर्किट के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो है आप लोगों का लोड जुड़ा हुआ है और यहाँ पे वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, एमीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। वोल्ट मीटर वोल्टेज बता देगा हमें, एमीटर जो है करंट बता देगा, वाट मीटर हमें टोटल शक्ति बता देगा और ये जो है इधर अपने लोड जुड़ा हुआ है, लोड जुड़ा हुआ है। तो अब ये एसी सर्किट हो गया, एसी सर्किट एसी परिपथ हो गया। ध्यान दीजिएगा वोल्ट मीटर जो है वो समांतर में है तो समांतर में जुड़ा हुआ है। एमीटर जो है आपका होता है श्रेणी में, तो यहाँ पे श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सिंगल फेज एसी सप्लाई है, 230 वोल्टेज एसी सप्लाई है, ये लोड का काम कर रहा है और ये प्रेस जो है ये भी लोड का काम कर रही है। दोनों लोड समांतर में जुड़े होते हैं अपने घरों में, वैसा ही कुछ कनेक्शन है। उद्देश्य भी यही था अपना कि समांतर जो सर्किट है, समांतर परिपथ है, उसके अंदर जो है वास्तविक शक्ति को ज्ञात करना, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, जैसे ये कुछ वाट का होगा, ये भी कुछ वाट का होगा, तो दोनों का वाट मतलब वास्तव में कितना शक्ति, कितना पावर कंजप्शन ये कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हीटर और प्रेस लिया हुआ है ना, हीटर और प्रेस जब लेते हैं तो उस समय इकाई हो जाता है कोस पावर फैक्टर, जो कोस फाई है ना पावर फैक्टर, वो इकाई हो जाता है लगभग। इसलिए यहाँ पे जो है पावर फैक्टर अलग से मेजर करने की जरूरत नहीं है। आप वोल्टेज और जो करंट है इन दोनों के मान को कैलकुलेट करो, दोनों के मान को गुणा कर दो, वही वास्तविक शक्ति आप लोगों की आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे जो है ये प्रोसेस लिखने के बाद में सुरक्षा सावधानियां जो है, सभी कनेक्शन कसे हुए होने चाहिए, परिपथ सही होना चाहिए, ठीक है, सभी औजार इंसुलेटेड होनी चाहिए, तो बेसिक सी चीजें। परिणाम में वही लिख दोगे परिपथ की वास्तविक शक्ति ज्ञात करने का अभ्यास सफलतापूर्वक किया गया, ठीक है। तो ये चीजें होती है गाइस प्रैक्टिकल एग्जाम से, रिटन वर्क जो है प्रैक्टिकल एग्जाम का उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करके जाएं। आप सभी को एक बार फिर से आईटी प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।